चलिए तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं। अभी हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। और मैंने उन सभी को डिस्क्राइब भी कर दिया है, सब्जेक्ट के बारे में, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन के बारे में। हम पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट 8 होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। इसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं हम, 24 होती हैं, जिनको हमने 3 भाग में बांटा है, टेंस, मॉडल्स और एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब। इनको आपको याद करना है। और वो होती हैं कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, मे, माइट, ऑट टू, इज, एम, आर, वॉज, वर, सेल, विल, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड, डज, यूज टू, नीड टू और डेयर टू। इस तरीके से ये 24 सहायक क्रियाएँ होती हैं। मेन वर्ब अनकाउंटेबल होती हैं, जिनके 5 फॉर्म्स होते हैं। फिर ऑब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। फिर आता है आपका एक्सटेंशन, जो सेंटेंस को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब एक ही सेंटेंस को हम कितनी प्रकार से लिखकर वाक्य बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स बनाते हैं, नोट बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस बेसिक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में समझ में आएगी। तो बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के आधार प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में साधारण या सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसका वही स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। तो सब्जेक्ट उन्हीं 8 में से एक लिया मैंने, आई, हेल्पिंग वर्ब लिया कैन, मेन वर्ब लिया प्ले। तो ये सेंटेंस बनेगा आई कैन प्ले। इसका हिंदी में बनता है मैं सकना, खेलना। ये शब्द के अकॉर्डिंग मैंने मीनिंग निकाला और ये वाक्य बनेगा मैं खेल सकता या सकती हूँ। मैंने सकता या सकती दोनों का उपयोग इसलिए किया क्योंकि आई जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है। आगे अपन देखते हैं, इसका सेकंड टाइप होता है, वो होता है नेगेटिव, क्योंकि कोई हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसी प्रकार सेंटेंस जो हमने बनाया है अभी पॉजिटिव बनाया है, उसी का नेगेटिव भी आएगा। तो अफर्मेटिव नेगेटिव में अपन देखते हैं स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ हमें क्या लगाना है, नॉट लगा देना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें नॉट लग जाएगा। और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही लगाया जाता है। तो आप देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन। केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा दिया है। तो मैंने वही सब्जेक्ट फिर से लिया आई, जो मैंने इस सेंटेंस में लिया था। फिर मैंने लिया कैन, फिर मैंने क्या किया, कैन के बाद नॉट लगा दिया नेगेटिव में। बाकी फिर मेन वर्ब है अपना प्ले। तो उसका मीनिंग जो यहाँ पर था मैं खेल सकता हूँ या सकती हूँ, यहाँ पर उसका मीनिंग निकलेगा मैं नहीं खेल सकता हूँ या मैं नहीं खेल सकती हूँ। अपन आगे देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो होता है वो होता है आपका इंटेरोगेटिव। ध्यान देंगे, इसको इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ेंगे, ये होता है इंटेरोगेटिव। इंट्रो अलग चीज़ होती है, इंटेरो अलग होता है, ठीक है। तो ये है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको अपन बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि इसका नाम में लिखा हुआ है, इसका अर्थ ही निकल रहा है प्रश्नवाचक। वाचक मतलब होता है बाँचना। अब इनकी पहचान क्या होती है, तो ये मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी पहचान जो है वो क्या होती है। इस क्या मतलब, हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनकी शुरुआत क्या से हो जाती है, लेकिन अंग्रेजी में इनकी पहचान इनकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है। अब क्योंकि ये प्रश्नवाचक हैं इसलिए इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाता है। अब यदि हम रिटर्न की बात करें, राइटिंग की बात करें, तो उसमें तो हम क्वेश्चन मार्क देख के पहचान जाएंगे कि कोई इंटरोगेटिव है या अदर WH सेंटेंस है। तो इसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है या लिख रहा है और उसमें सबसे पहले उसने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, जो मैं 24 बता चुका हूँ, उनमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो इसका हिंदी जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी, क्या से होगी। वही सेंटेंस जो अपन ने लास्ट टाइम लिखा था, आई कैन, मतलब आई इधर लिखा था और कैन इधर लिखा था, मैंने इस बार उनको रिप्लेस कर दिया। ये देखिए, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को अपन ने फॉर्मूले में रिप्लेस कर दिया है। बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन, सब में सेम रहेगा, किसी में नहीं बदलेगा। तो अपन आई कैन प्ले की जगह मैंने क्या कर दिया, कैन आई प्ले। तो यहाँ पर जो कैन का मतलब सकना, आई का मैं, प्ले का मतलब खेलना, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये क्रॉस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन का यूज़ हमने नहीं किया है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा क्या मैं खेल सकता हूँ या सकती हूँ। अब क्योंकि ये प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य है, इसी प्रकार एक नकारात्मक प्रश्न भी होता है, तो इसी प्रकार हमने क्या किया, इसका एक नकारात्मक वाक्य बनाया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हम देखते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या करना होता है, हमें नॉट लगाना होता है, क्योंकि नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ गई है। या अपन यूँ समझ लें कि हेल्पिंग वर्ब इधर था, इधर नॉट लगा था अपन ने,
तो वो लगा हुआ है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ने ये घर छोड़ के यहाँ से चली गई है, तो नॉट का यहाँ से कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, नॉट यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। केवल हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट का एक्सचेंज जैसा अपन नेगेटिव फॉर्मूले में करते थे वैसा अपन ने किया है। तो सेंटेंस बनेगा कैन आई नॉट प्ले, और ये 2 क्रॉस इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन यूज़ नहीं है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका मीनिंग सकना मैं, नॉट मतलब नहीं, प्ले मतलब खेलना। अब क्योंकि इसकी पहचान होती है क्या, तो इस सेंटेंस की शुरुआत होगी क्या से, तो हो जाएगा क्या मैं नहीं खेल सकता हूँ। एक बार फिर से अपन पुराने सेंटेंस देख लेते हैं। ये बना था मैं खेल सकता हूँ, तो इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, क्या मैं खेल सकता हूँ। इसी प्रकार इसका नेगेटिव हमने बनाया था मैं नहीं खेल सकता हूँ, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, क्या मैं नहीं खेल सकता हूँ। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस को 4 प्रकार से लिख लिया। हमारे कुछ क्वेश्चंस हमारे टेक्स्ट बुक वर्कबुक में पूछे जाते हैं, और जितने भी इंटेरोगेटिव के क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर सिर्फ या तो यस होता है या फिर नो होता है। जैसे कोई आपसे पूछे क्या आप खाएंगे, तो अपन बोलेंगे या तो हाँ बोलेंगे अगर भूख लगी होगी, नहीं लगी होगी तो ना बोलेंगे, इसके अलावा कोई जवाब नहीं होता। चलिए अपन आगे आते हैं। 5वां टाइप जो होता है WH सेंटेंस। तो यहाँ पर कुछ बच्चे थोड़े से डाउटफुल हो गए होंगे, कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि ये WH क्या चीज़ होती है। तो WH वर्ड कोई नई चीज़ नहीं है, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो मैं आगे आपको बताऊंगा WH वर्ड क्या होते हैं। तो इसमें भी क्या करना है, ये जो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन, क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं करना है। इसी सेंटेंस के आगे हमें एक WH वर्ड लगा देना है। ये देखिए कैन आई प्ले यहाँ पर लिखा हुआ है, और यही सेंटेंस यहाँ पर लिखा है कैन आई प्ले, सेम सेंटेंस है, लेकिन इसमें सिर्फ कैन के आगे हमने एक क्वेश्चन वर्ड लगा दिया हाउ। तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा था, क्या मैं खेल सकता हूँ। अब इसमें क्या होगा, क्या हट जाएगा, इसमें हो जाएगा मैं कैसे खेल सकता हूँ। इसमें भी क्या लग सकता है, लेकिन वो क्या वाक्य के शुरू में नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, वाक्य के बीच में लगेगा। मैं क्या खेल सकता हूँ, मैं क्या खेल सकती हूँ। इसी प्रकार इसका अपन देखें WH नेगेटिव आता है, प्रश्न बोधक नकारात्मक। तो आप देखें अब इसमें एक नया शब्द आया है, सॉरी मैं बताना भूल गया था, प्रश्न बोधक। तो प्रश्नवाचक और प्रश्न बोधक में क्या अंतर होता है। तो प्रश्नवाचक मतलब जिसको प्रश्न की तरह पढ़ा जाता है और इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना होता है। लेकिन प्रश्न बोधक, बोध मतलब होता है ज्ञान कराना, जानकारी देना। तो इससे क्या होता है, हमें प्रश्न की जानकारी होती है और उसी जानकारी के अनुसार ही हम प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे मैं कैसे खेल सकता हूँ, कब खेल सकता हूँ, कहाँ खेल सकता हूँ, किसके साथ खेल सकता हूँ, कितनी देर खेल सकता हूँ, इस तरीके से कोई भी एक सवाल जो होता है वो पूछा जाता है। तो उसी का आता है एक नेगेटिव। तो नेगेटिव में है, आप देखें नेगेटिव भी अपन ने क्या किया है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का ये जो स्ट्रक्चर था, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन और ये क्वेश्चन मार्क। तो सेम यही फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन और ये क्वेश्चन मार्क। इसके आगे भी WH वर्ड लगा देना है। मैंने यहाँ पर लिखा कैन आई नॉट प्ले, यही सेंटेंस अपन ने यहाँ बनाया था, कैन आई नॉट प्ले। इसको बस इसके आगे क्या कर दिया मैंने, क्या लगा दिया, हाउ लगा दिया। आप यहाँ पर वॉट भी लगा सकते हैं, वाई लगा सकते हैं, वेयर लगा सकते हैं, मतलब कोई भी एक शब्द। तो इसका मीनिंग हो जाएगा मैं कैसे नहीं खेल सकता हूँ। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, मैं कब नहीं खेल सकता हूँ, क्यों नहीं खेल सकता हूँ, कहाँ नहीं खेल सकता हूँ। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक सेंटेंस को 6 प्रकार से बनाकर आप अपना ऐसे, पोएम कुछ भी लिख सकते हैं। और आगे आप अपन आते हैं WH वर्ड्स पर। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा WH वर्ड। अभी आप इसको देखिए, समझिए, पॉज करके नोट करिए। अगर कोई भी कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स कर दें या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें।